जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। आपका दिन शुभ हो। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में। भावातीत ध्यान क्या है और इसके क्या लाभ है और क्या परिणाम, इसको करने से क्या फल मिलता है। तो पहले आपने ध्यान तो कई प्रकार के सुने होंगे कि ऐसा ध्यान वैसा ध्यान। कुछ हम अपने परम पूज्य महर्षि जी के द्वारा प्रणीत और प्रवर्तित ध्यान के बारे में बताते हैं। भावातीत ध्यान, भावातीत ध्यान के बताने पहले हम बात करते हैं ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान जैसे किसी भी चीज़ को इस छोर से उस छोर तक ले जाने की इस स्वाभाविक प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। जैसे और समझ लेते हैं सरल शब्दों में कि चंचल मन को शांत करने की मानसिक प्रक्रिया ही ध्यान है। मतलब जो हमारा मन चंचल है इसको कैसे शांत किया जाए, जो ये प्रक्रिया है चंचल मन को शांत करने की प्रक्रिया भी ध्यान कहते हैं। और कुछ लोगों को ध्यान सुना हो, आदमी अपने मन को इकट्ठा करो, यहाँ लाओ, यहाँ बैठो, तो उसमें ये कुछ ना कुछ उसमें प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया करनी पड़ती है। और जो ये भावातीत ध्यान, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये केवल स्वाभाविक एवं सरल प्रक्रिया है। इसमें सब अपने आप हो जाता है। तो ध्यान के बारे में बता दें, चंचल मन को शांत करने की मानसिक प्रक्रिया ही ध्यान है। अब समझ लेते हैं भावातीत ध्यान क्या है। भावातीत ध्यान है मतलब भाव माने विचार, विचारों के परे, विचारों के अतीत, भावातीत, विचारों के परे ये सूक्ष्म से अनंत ऊर्जा, अनंत बुद्धि, अनंत शक्ति का जो स्रोत है वहाँ तक पहुँचने का, इसे चंचल मन को शांत करके मानसिक प्रक्रिया को उस चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसे भावातीत ध्यान कहते हैं। इस ध्यान के लाभ क्या हैं, इसके करने से होता क्या है और कैसे किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं, इसके बहुत से परिणाम है भावातीत ध्यान करने के। इच्छा शक्ति बढ़ती है, स्मृति तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, और सीख मतलब कोई किसी चीज़ की बात का सुना तुरंत उत्तर देना, ये मतलब सीख उत्तर देना क्षमता बढ़ती है, आकलन करना बढ़ता है व्यक्तित्व का, और अपना जो स्वभाव होता है प्रकृति या लोगों के अनुकूल हो जाता है। हम जो अपना कर्म करते हैं अपने आसपास सदगुणी प्रभाव फैलाते हैं। और जैसे अपना टार तो हर व्यक्ति का दिमाग 5% टार करता है, 5 से 8%, और इसकी क्षमता होती 15% है। किसी लोगों का थोड़ा ज़्यादा करता है। जिस व्यक्ति का जितना दिमाग ज़्यादा काम करता है उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति कार्य करता है। तो अपन को इस अपने दिमाग को, जो अपने अंदर अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का भंडार है, इसको और निखार करने के लिए हमें सुबह शाम 20-20 मिनट का ध्यान करना पड़ता है। और जो हमारा चंचल मन है वो शांत होकर उस क्षेत्र में पहुंचता है। वहाँ से शक्ति लेकर जब हम कार्य करते हैं तो अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यों में सफलता पाते हैं। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं आपको। जैसे हमें सब्जी काटना है, अगर पुरानी चक्कू से सब्जी काटेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उसी सब्जी में धार होगी वो सब्जी जल्दी जल्दी कट जाएगी। इसलिए अगर हमारा मन जैसे योग में स्थित होता है, योगस्था कर्माणि, मतलब योग में स्थित होता कार्य करने से कार्य में सफलता मिलती है। उसमें मोह नहीं आता, लोभ नहीं आता है। तो और वो कार्यों में सफलता, जो ईश्वर को समर्पित करके कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में उतना लोभ या मोह नहीं रहता है। तो इसीलिए कहते हैं योगस्था का मतलब योग में स्थित। और योग में कैसे स्थित होने, योग में स्थित होने हम ध्यान करके, भावातीत ध्यान के माध्यम से अपने योग में, अपने चेतना के स्तर में, क्षेत्र में होंगे। फिर वहाँ से जब अपन निकलेंगे फिर जो हम क्षेत्र में कार्य करेंगे उससे वो कार्य में अधिक सफलता मिलेगी। जैसे उसका अलग परिणाम भी होता है। कुछ लोग उसमें ये बंधन नहीं है कि किसी जाति का और किसी धर्म, ये वैज्ञानिक तकनीक है। इसे हम कहीं भी सुबह शाम करते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, सोफा बैठ कर सकते हैं, सफ़र में कर सकते हैं। और इसमें खाने पीने का भी कोई बंधन नहीं है कि आप ये खाओ, वो कुछ भी खा सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान देना है कि खाने के आधे घंटा बाद या खाने के पहले ध्यान कर लीजिए, फिर उसके बाद खाना खाइए। खाना खा लिया है तो 2 घंटे बाद ध्यान करिए, नाश्ता कर लिया तो आधे घंटे बाद ध्यान करिए। क्योंकि खाना जब खाते हैं तो शरीर अपना पचाता है, वो पाचन क्रिया हावी हो जाती है। और जब अपन ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है। जब शांत एक स्तर से मन शांत और एक स्तर से वो ज़्यादा कार्य करेगा भीतर स्नायु तंत्र, तो टकराव। इसलिए जब खाना आराम से पच जाए 2 घंटे में फिर ध्यान कर सकते हैं खाने के बाद।
इसलिए तो अपन समय निर्धारित कर लेते हैं कि सुबह इतने बजे, शाम के बजे, और सफ़र में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी उठा पी सकते हैं, किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है। ये वैज्ञानिक तकनीक है इसका, और कई अनुसंधानों में इसको सत्यापन किया गया है, जांचा गया है, तब इसको माना गया है। पहले तो परम पूज्य महर्षि विदेशों में इसको नींद की दवा समझते थे कि बहुत अच्छे बाबा जी आए हैं, नींद की दवा बहुत अच्छी देते हैं, इसको ध्यान करने से नींद की समस्या, माइग्रेन की समस्या, तनाव मुक्ति, बहुत सारी बीमारियां अपने आप सही हो जाती हैं परमानेंटली में ध्यान करने से। इतने लाभ हैं ध्यान के, और स्वास्थ्य में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण वातावरण में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे सोचा जाए कि जैसे व्यक्ति को शिक्षा लेना है तो घर घर स्कूल तो नहीं खोले जा सकते हैं, एक स्कूल खोल दिया जाता है, वहाँ सभी बच्चे जाते हैं, शिक्षा लेते हैं। और जैसे एक थाना है, अब पुलिस प्रशासन है तो घर घर पुलिस नहीं बैठाई जाएगी, एक थाना पुलिस, कुछ गांव आ जाते हैं उसके रेंज में, वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था देते हैं। ऐसी अस्पताल हो रहे, स्कूल हो रहे, और ऐसी पुलिस व्यवस्था, ऐसी अस्पतालों का हाल है, अस्पताल को समझ, ऐसे जो समूह कई ध्यान करते हैं एक जगह बैठ के, तो उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। और देर हो रहा डिम लाइट आती है तो कम प्रकाश देता है बल्ब, अगर तेज लाइट है तो ज़्यादा प्रकाश देता है। ऐसे ही अपन जो करने ध्यान करने के बाद जो अपना दिमाग मस्तिष्क काट रहे वो अधिक तेज करेगा, और अधिक रोशनी देगा तो अधिक दिखाई देगा। ऐसे ही अपन अधिक ध्यान करने के बाद काट रहे तो अधिक सफलता मिलेगी, अपने परिणाम दिखाई देने कि हाँ कुछ किया है और कुछ हो रहा है। तो अपन नियमित ध्यान के, सबको बता तो नियमित ध्यान करिए सुबह शाम। ध्यान से अपने जो भी तनाव होते हैं वो तनाव खुलते हैं। तनाव क्या होते हैं पहले ये भी जान लेते, तनाव क्या है, जो अपने अनुभव होते हैं, जो अनुभव के अस्नेह दबाव को ही तनाव करते हैं। जैसे अपन ने कोई चीज़ अनुभव की और वो अपने कभी मन में बच जाती है, वो बार बार गूंजती रहती है, खाते हैं, पीते हैं, चलते सोते, तो इसलिए कहते हैं अनुभव के अस्नेह दबाव को ही तनाव कहते हैं। पहले जो अपन ध्यान करते हैं, पहले तनाव, ऊपरी स्तर के जो तनाव होते हैं वो भूलते हैं, फिर धीरे धीरे जो हमारे गहरे दबे हुए तनाव होते हैं वो भूलते हैं, और धीरे धीरे जब ध्यान करेंगे तो तनाव अपने पूरे साफ हो जाते हैं। और फिर जैसे हमने एक बार और बताया था, जैसे किसी कपड़े को अपन को रंगना है, पीले कलर में रंगना है, पहले उस कपड़े को पीले रंग में डुबाया जाएगा, फिर उसको धूप में डाला जाएगा, उसमें काफ़ी रंग हल्का हो जाएगा, कुछ रंग पीला थोड़ा चढ़ेगा सफ़ेद कपड़े में। फिर ऐसा दोबारा करते हैं, उसे भिगोते हैं पीले रंग के रंग में, फिर उसे धूप में डालते हैं तो थोड़ा और चढ़ेगा, थोड़ा छूट जाएगा, फिर और करते हैं, फिर धूप में डालते। ऐसे अगर अपन सोचे कि इसी में डाले रहें पीला चढ़ जाए तो बार बार करें तो नहीं चढ़ेगा, और बार बार धूप में डालेंगे तो नहीं चढ़ेगा, बार बार अपन रिपीट करना पड़ेगी, उसमें डुबाना पड़ेगा, फिर सुखाना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह कपड़ा पूरा पीला हो जाएगा। ऐसा ही ध्यान है, जैसे अपन ध्यान प्रतिदिन करेंगे, भले आप सोचिए दिन 1 घंटा बैठ लें तो उसका नहीं, डेली जितना समय 20 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट बैठिए, सुबह ध्यान करिए, शाम पे ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद धीरे धीरे हमारे ऐसे पूरे तनाव सही रहित जीवन हो जाएगा। और जब व्यक्ति तनाव रहित जीवन हो जाता है तो मन में शांति है, तो शांति के द्वारा जब मन में शांति होगी तो बाहर भी हम शांति का स्थापित करेंगे, और शांत मन से जो कार्य किया जाता है उसमें अधिक सफलता मिलती है, उसमें नुकसान खाने का कम संभावना रहती है। इसलिए परम पूज्य महर्षि जी भी कहते थे, हम भूतल को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाल करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो अपना भूतल है ये स्वर्ग बन जाए, चारों तरफ हरियाली हो, राम राज की स्थापना हो, कोई किसी से मतभेद न रहे, कोई किसी का सीना झपटी न करे, और अपना 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 काम करे, और जो भी व्यक्ति है अपना ध्यान करे, और ध्यान के बाद कार्य करे, योगस्थ प्रमाणी के सिद्धांत को। जैसे हम तीर हैं, जैसे अब तीर धनुष का एक उदाहरण समझाया कि जैसे हमें किसी तीर को छोड़ना है तो पहले इसको पीछे खींचना पड़ेगा, तब वो अधिक दूर तक जाएगा। अगर पीछे नहीं खींचेंगे तो वो जैसे छोड़ेंगे वहीं गिर जाएगा। ऐसे ध्यान, जैसे अपन काम करने जाते हैं तो तुरंत काम कर दिया, वो काम उतना चल जाए, पहले ध्यान करेंगे, ठंडे मन से सोचेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, यह कार्य कैसे करना है, फिर उसकी योजना किस में सफलता मिलेगी, कहाँ नुकसान होगा, ये सब कुछ ऐसे जांच लिया जाएगा, तब उस चीज़ के बारे में कार्य करेंगे, अधिक सफलता मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में ध्यान को नियमित अभ्यास को करिए, ध्यान न सीखो, ध्यान सीखिए। कहीं भी आसपास आपके आसपास के क्षेत्र में पता करिए, कोई भावती ध्यान शिक्षक है, महर्षि विद्या मंदिर है, महर्षि विद्यापीठ है, वहाँ ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान के शिक्षक चारों तरफ है, पूरे भारत में, विश्व में भी है, और फिर उसका आप ध्यान सीखिए, और आपको 8 दिन में परिणाम ना मिल जाते, इस बात की गारंटी। 8 दिन में जो आप जैसा पहले जीवन जी रहे थे, और ध्यान के बाद 8 दिन में आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि कुछ हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता, हमारी सोच में, हमारी मानसिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा है। अगर आपको लगे कि हाँ
इससे हमें राहत मिली, हमें आराम मिला है, तो उसको आप परमानेंट करते रहिए, नियमित करते रहिए सुबह शाम। और ध्यान और बाकी आप सब कार्य करिए, जो कार्य करते रहें, फिर आपका स्वयं विवेक इतना जग जाएगा कि क्या काम करना उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग भागवत ध्यान सीखिए और भागवत ध्यान का प्रचार प्रसार करिए, और जो हमारे परम पूज्य महर्षि जी का ज्ञान है वो विश्व में फैले और सभी इसका लाभ लें। जय गुरुदेव, जय महर्षि।